देखो छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ एसी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो एबीसीडी इज रोम्बस। फिगर नीचे दिया हुआ है आपका। ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। इसका जो डायगोनल है ए सी वो क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। मतलब ये अंदर वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। समझ गए, इसका बाइसेक्टर का यही मतलब है। उसी तरह से आपको प्रूव करना है, पहला चीज ये कि ये एंगल जो होगा इस एंगल को बराबर होगा। यानी कि एसी जो है, एसी जो डायगोनल इसका एसी है वो ऑल्सो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एसी किसको, एंगल सी को भी बाइसेक्ट करना है। ये चीज आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये और ये ट्रेंगल को अगर कॉन्ग्रुएंस कर दिया जाए, ए डी सी और बी ए सी को, ये दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये बाइसेक्ट करता है, जो कि पहला चीज यही प्रूव करना था। तो देखो, तो दोनों कौन कौन सा ट्रेंगल लेना है, ट्रेंगल ए डी सी ये वाला ऊपर वाला साइड, और ट्रेंगल ए बी सी ये नीचे वाला साइड। देखो तो ये दोनों ट्रेंगल में देखेंगे तो एक साइड ये वाला कॉमन है, ये वाला गिवन है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। समझ गया ना। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या जानते हैं कि आमने सामने वाला जो साइड होता है वो बराबर होता है। यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा। यानी कि एंगल, एंगल नहीं, पहले साइड ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या है, कॉमन है। उसी तरह से सेकंड चीज क्या है कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये क्या है हमारा, गिवन है। बाइसेक्टर है ए का तो ये गिवन है। तीसरा चीज क्या मालूम चल रहा है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है। समझ गए ना, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी क्या क्यों होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है कि आमने सामने का साइड होता है बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लग गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड लग गया इसमें। अब साइड एंगल देखो, इसमें मान लो कि एंगल वाला तुम नहीं भी लगाते तो ये साइड भी आपस में बराबर है, सी डी और ए बी भी बराबर है। तो यहाँ पे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग साइड एंगल साइड से दोनों ट्रेंगल को क्या कर दिए, ये दोनों ट्रेंगल को आपस में क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंस कर दिए। जब आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया तो जो एंगल डी सी ए इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी सी ए के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ये चीज पता चला कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कुछ। समझ में आया तो इसका पहला पार्ट बनाओ। इसमें दिया भी हुआ है, देखो इसमें ट्रिपल एस ले लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है जो इक्वल होगा, ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है जो इक्वल होगा, और ये तो कॉमन है ही दोनों में। तो ट्रिपल एस यही मेथड से बना लो, ज्यादा इजी है। पहला क्वेश्चन इसमें यही बोला था, पहले फिगर बनाओ और ये क्वेश्चन बनाओ।
हम्म, टायर, TYRE। उतार लेगी तो बताना जल्दी इसको। चलो हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब इसमें हम लोग क्या क्या प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, ये चीज प्रूव हो चुका। तो एक चीज अब देख लीजिए, ये दोनों पैरेलल लाइन था, इसको एक ये वाला लाइन इसको काट रहा है, तो जो ये एंगल होगा इसके बराबर होगा। ऐसा होता है अल्टरनेट एंगल। उसी तरह से ये एंगल है इसके बराबर हो जाएगा ना। जैसे कि देखो, एंगल एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए बी। ये हम लोग का गिवन दिया हुआ था। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए। ये हम लोग अभी यहाँ पे प्रूव किए हैं। ठीक है, दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या बोल रहा है कि जो एंगल डी ए सी है वो इक्वल है किसके, इस वाले के, एंगल बी सी ए के इक्वल है। ये तीसरा हो गया। उसी तरह से चौथा चीज क्या हो रहा है कि जो ये एंगल है सी ए बी, वो इक्वल किसके हो जाएगा, इसका इस तरफ वाला एंगल, यानी कि कौन सा एंगल, डी सी ए के। ये चौथा चीज समझ गया ना। तो ये चारों चीज से, ये चारों इक्वेशन से हम लोग को यही पता चल रहा है कि एंगल जो डी ए सी है इक्वल है एंगल सी ए बी के। उसी तरह से सी ए बी के, और ये दो जो बन रहा है डी सी ए बन रहा है, और एक बन रहा है क्या, बी सी ए बन रहा है। तो ये चारों एंगल आपस में क्या हो जाएगा कि बराबर हो जाएगा। ये चारों एंगल ही आपस में इक्वल है एक्चुअल में, समझ गए। जितना यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ है, जितना यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ है। यानी कि अब इसमें देखिए कहानी क्या हो गया कि अगर एगो ट्रेंगल का बात करेंगे तो इसका अंदर का दो एंगल क्या है, बराबर है। अगर अंदर का दो एंगल बराबर हो तो उसका अपोजिट साइड, यानी कि इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड, ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर नीचे वाला ट्रेंगल को कंसीडर करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाने दो। देखो, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, समझ गए ना।
तो इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड भी आपस में बराबर होगा। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इसका सामने वाला साइड और इसका सामने वाला साइड भी आपस में इक्वल होगा। समझ गए ना? तो यहां से क्या पता चल जाएगा हम लोग को कि ये इतना समझ में आया कि नहीं, कि चारों एंगल कैसे हम बराबर किए। समझ गए ना? चारों एंगल को कैसे बराबर हम किए, ये समझ में आ गया? चलो, इतना समझ में अगर आ गया तो देखो अब क्या करना है कि अब ट्रेंगल सेलेक्ट, इसमें तो बहुत शॉर्ट में निपटा दिया है, इतना में काम नहीं चलेगा। अब ये और ये एंगल बराबर है, तो इसका साइड भी क्या हो जाएगा, एंगल डी सी ए इक्वल है एंगल डी ए सी के। देन क्या हो जाएगा, देन जो आपका एडी हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, डीसी के। समझ गए? क्या है ये हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल ऑफ ट्रेंगल आर इक्वल। इसका क्या देंगे कारण, ये अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल ऑफ ट्रेंगल आर इक्वल यहाँ दिया हुआ है कारण। समझ गए? उसी के बाद सिमिलरली करके लिख देना है। क्या सिमिलरली क्या लिख देना है कि चारों साइड क्या हो जाएगा इस पैरेललोग्राम का, डीसी इक्वल टू एडी था, उसी तरह से बीसी के बराबर हो जाएगा और उसी तरह से ए बी के बराबर हो। और जब चारों साइड बराबर हो जाता है तो रोम्बस किस में कन्वर्ट हो मतलब पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाता है, रोम्बस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए ना? तो ये प्रूव हो जाता है यहीं पे। समझ गए इसको? तो इसमें अपने मन से समझने के लिए तो बहुत चीज है इसमें, लेकिन इसमें शॉर्ट में एकदम दे दिया है कि ये हो जाएगा। तो इसको भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ हम लोग ये निकाल चुके हैं। समझ गए ना? तो ये चीज लिख लो, अब इसमें समझ में आ जाना चाहिए लाइन बाय लाइन, इसमें ज्यादा दिया ही नहीं है कुछ। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं ऊपर में। तो जब ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं तो एडी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल ट्रेंगल आर इक्वल। और सिमिलरली क्या लिख देना है, चारों साइड को बराबर लिख के और एबीसीडी रोम्बस प्रूव कर देना है। समझ में आया कुछ? ऐसे तो डिटेल में हम समझा चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको भी बनाइए, इसका जो सेकेंड पार्ट में यही चीज पूछ रहा था कि एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस कैसे है। चलो हो गया होगा ये, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में क्या पूछ रहा है कि एबीसीडी इज ए रोम्बस। एबीसीडी अब इस बार रोम्बस दिया हुआ है, सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए एज वेल एज सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज डी। मतलब जो क्वेश्चन इसके पहले दिया हुआ था उसी का जस्ट अपोजिट अब इस बार पूछ दिया है। ठीक है? एबीसीडी अब रोम्बस है, रोम्बस है तो गिवन क्या होना चाहिए, रोम्बस है तो गिवन क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल है हमारा बी सी के, इक्वल है हमारा सी डी के और इक्वल है हमारा ए डी के। समझ गए? ये हमारा गिवन है। ठीक है? ए बी सी डी इज रोम्बस। समझ गए ना? तो एक चीज याद रखिए, रोम्बस का प्रॉपर्टीज देखिएगा ना, तो इसका साइड तो इक्वल होता ही है, इसका डायगोनल भी इक्वल होता है। तो गिवन हमारा यही चीज है, ये चार चीज गिवन है। और क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी, इसका डायगोनल भी आपस में क्या होगा, बराबर है। तो प्रूव क्या करना है कि एंगल, एंगल क्या कर रहा है कि एंगल ए
एसी क्या कर रहा है, ये जो एसी हम लोग खींचे, एसी
चलो इसमें फिर से आते हैं, वो कॉल आ गया था। सुनाई दे रहा है ना आवाज? चलो ठीक है। अब जो पिछला क्वेश्चन बना है उसी का उलट के इसमें पूछ दिया है, समझ गए ना? इसमें उलट के पूछ दिया है। प्रूव क्या करना है कि एडी इज इक्वल टू सी डी, एडी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है साइड ऑफ रोम्बस। और क्या दिया हुआ है कि डी ए सी इज इक्वल टू डी सी एंगल। मतलब देखो अब एक्चुअल में अब क्या है, जैसे हम लोग प्रूव इसको तो ऐसे ही कर देंगे ना कि रोम्बस का हर एक साइड इक्वल होता ही है, समझ गए ना? हर एक साइड इक्वल होता ही है। तो एक्चुअल में ये मान लो कि एक ट्रेंगल हम ले लिए इधर वाला, और एक ट्रेंगल हम इस कलर से बना देते हैं, इधर वाला ले लिए, ठीक है? ठीक है ना? तो ए डी सी हो जाएगा एक, एक हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, ठीक है? तो रोम्बस में क्या दिया हुआ है कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। जब दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ट्रेंगल का प्रॉपर्टीज में। तो क्या होगा कि ये और ये एंगल आपस में बराबर होगा, और ये एंगल आपस में बराबर होगा, समझ गए ना? जैसे कि एक्चुअल में ये आमने सामने का नहीं होगा, ये चारों बराबर है आपस में, ये चारों आपस में बराबर है। तो जैसे कि इसका ये साइड इसके बराबर है तो इसका एंगल भी अंदर वाला बराबर होगा, उसी तरह का इसका ये साइड इसके बराबर है तो अंदर वाला एंगल भी बराबर होगा। ये चीज पता चला कि नहीं? आज जब जैसे ही अंदर वाला एंगल बराबर होगा वैसे ही यहाँ पे प्रूव हो जा रहा है कि हाँ भाई एंगल ए बाइसेक्ट हो जा रहा है। ये चीज समझ में आया? इसमें कुछ नहीं करना है, एक लाइन में इसका आंसर निकल जाएगा। ट्रेंगल ले लो एडीसी, ट्रेंगल ले लो एबीसी। अब क्या लिखो कि अब ये दोनों ट्रेंगल में क्या है कि दो दो साइड बराबर है, इसका ये साइड इसके बराबर है, ठीक है? इसमें तो क्या हो जाएगा, पहला चीज क्या हो जाएगा इसमें कि एंगल, एंगल डी ए सी हो जाएगा, एंगल डी ए सी एंगल हो जाएगा किसके बराबर? सी डी सी ए के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा और इसका कारण क्या देंगे? एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रेंगल आर इक्वल, ये कारण हो जाएगा इसका, ठीक है? तो एंगल इसको और इसको हम लोग बराबर कर दिए। उसी तरह से अब ये वाला ट्रेंगल में चलेंगे, एबीसी ट्रेंगल में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? एबीसी ट्रेंगल में भी उसी तरह से एंगल सी ए बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए सी बी के बराबर हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल, और इसका भी कारण क्या हो जाएगा? एंगल अपोजिट ऑफ साइड, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रेंगल आर इक्वल, यही कारण हो जाएगा इसका भी, समझ गए ना? तो जैसे ही ये दोनों आपस में इक्वल हो गया जी, ये चलो ये पहले हम लोग को पता चल गया कि जो अब ये एंगल है, ये एंगल अब इस एंगल के बराबर आ गया। और क्या पता चल गया हम लोगों को? और हम लोग को पता चल गया, कलर चेंज करने दीजिए। और हम लोग को पता चल गया कि ये एंगल अब इस एंगल के बराबर है, ठीक है ना? अब देखना इसमें अगला चीज क्या लगाना है, ठीक है? अब ये एंगल बराबर हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए तो ये क्या हुआ, ये पैरेलल लाइन है और इसको ये एसी वाला कट कर रहा है। पहले हम एसी को सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होगा, अल्टरनेट वाला मतलब ये एंगल इधर साइड वाला का बराबर और ये एंगल इधर साइड वाला का बराबर। तो होगा ना, ऐसा होगा ही, एकदम निश्चित तौर पे ऐसा होगा ही, समझ गए ना? तो इसी से हम लोग को प्रूव क्या चल जाएगा कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, ये आपस में ही ये चारों एंगल बराबर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो जब जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे कि एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल डी ए सी के, तो वैसे ही क्या हो जा रहा है, ए का दो पार्ट हो जा रहा है, ए का बाइसेक्ट बाइसेक्ट हो जा रहा है। एसी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली आपको प्रोसेस फॉलो करना है बीडी के लिए भी एक बार। तो बीडी का कहानी के लिए ये दोनों ट्रेंगल को आपको सिलेक्ट करना होगा, ये दोनों ट्रेंगल को,
एक ये ट्रेंगल और एक ये ट्रेंगल को सिलेक्ट करना होगा आपको बीडी के कहानी के लिए। तो ये एंगल ए साइड इस साइड के बराबर है, तो इसका अंदर का दोनों एंगल भी बराबर होगा। समझ गए ना। उसी तरह से ये साइड इस साइड के बराबर है, तो अंदर का एंगल भी दोनों बराबर होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और बीडी इसको कट मार रहा है, तो ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर। तो ये भी क्या हो जाएगा कि चारों एंगल इसका भी इक्वल हो जाएगा। ये ये इक्वल। तो जैसे ही ये इक्वल करोगे, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी सी के। समझ गए ना, डीबीसी के हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, बी क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। उसी तरह से नीचे को भी लिख देना है कि डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। शिवम एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन इस समझ में आ गया तुमको? 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, समझ में आया ना, तो इस बार बना के हमको भेजिए। अब इसका हम नीचे नहीं करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे बना है, क्योंकि ये सब मेथड नहीं फॉलो करो, जो हम बता रहे हैं वैसे फॉलो करो और इसको बना के दिखाओ जल्दी। बाइसेक्टर का मतलब तुम लोग समझ ही जा रहे हो। ए का बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को बराबर करने बोल रहा है, और ये वाला एंगल ए वाला एंगल और किसके कारण, एसी के कारण, उसी तरह बीडी के कारण। तो ये क्वेश्चन जल्दी से बना के हमको व्हाट्सएप पे भेजिए। तो शिवम क्यों ज्वाइन नहीं किया था जी? शिवम को हम कल भेजे, परसों हम लोग भेजे थे ना इसका, हम व्हाट्सएप में नोट्स, सेम इसका पीडीएफ, तो उसमें से देख के समझने का कोशिश करो कैसे 7 नंबर बचा हुआ है। अब हर एक क्वेश्चन समझाया नहीं जाएगा भाई, थोड़ा सा देख के समझिए पहले कि क्या क्या हो रहा है, फिर बताया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि 8वां नंबर भी रहेगा, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेगा।
7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा क्या तुम लोग से? आ गया तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग हो चुका है, अपलोड होगा जस्ट लेक्चर के बाद। चलो 8 नंबर समझो, 7 नंबर हमको भेज देना सब बना के, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट A एंड एज वेल एज C। सेम क्वेश्चन है, फिर उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। मतलब AC क्या कर रहा है कि A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, उसी तरह से BD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये प्रूव करना है BD वाला, ठीक है। एक ही चीज इसमें दिया हुआ है कि ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल आपका इस वाले के बराबर, और रेक्टेंगल है तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, ये हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है ना, इतना चीज हमारा गिवन है। तो देखिए, तो अब इसमें क्या करना है कि स्क्वायर प्रूव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसका सारा साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक्चुअल में। तो देखो, तो फिर तो वही कॉन्सेप्ट हो जा रहा है ना, फिर तो वही कॉन्सेप्ट हो जा रहा है कि, देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट हो जा रहा है कि किसी भी ट्रेंगल का जब अंदर का दो गो एंगल इक्वल रहेगा तो दो गो साइड भी बराबर रहेगा। ये तो सिंपल हम लोग जानते हैं, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रेंगल आर इक्वल। समझ गए ना, जैसे कि कोई भी ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल है, ठीक है ना, ये एक ट्रेंगल है, इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसका ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा। तो सेम है, क्या बोल रहा था कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, और हम लोग क्या जानते हैं कि ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और AC इसको काट रहा है। तो जो ये वाला एंगल आएगा वो इसके बराबर आ जाएगा और जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो आपस में ये चारों एंगल एक्चुअल में इक्वल है, आपस में क्या है, चारों एंगल इक्वल है। कौन कौन सा एंगल, एंगल BAC इक्वल एंगल, एंगल BCA इक्वल एंगल ACD इक्वल एंगल DAC। समझ गया ना, ये चारों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। समझ गया ना, और पहले से क्या दिया होता है कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो इसी कारण ये चारों एंगल आपस में ही बराबर है। समझ गए ना, तो इसी से हम लोग को आया कि ये एंगल एक्चुअल में इसके बराबर आ गया, चारों एंगल क्योंकि बराबर है आपस में। तो इस ट्रेंगल का ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, उसी तरह से इस वाले ट्रेंगल में ये एंगल इसके बराबर है तो इसका दो साइड बराबर हो जाएगा। तो देख रहे हो ना, इसमें दो साइड बराबर आ गया और इसमें दो साइड बराबर आ गया, तो चारों साइड बराबर हो गया। देख रहे हो, इसको एक के लाइन में प्रूव कर दिया है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब छठा, सातवां और आठवां कॉन्सेप्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। करिश्मा को समझ में आया कि नहीं? अब क्या बोल रहा है कि अब दूसरा चीज आपको प्रूव करना है कि जो BD है, BD भी वही काम करेगा जो AC कर रहा है, यानी कि इसका भी ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर करके आपको प्रूव करके हमको दिखाइए, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, अब एक्चुअल में स्क्वायर हो चुका है, एक्चुअल में क्या है कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रूव कर लेंगे स्क्वायर हो चुका, ठीक है ना। तो जब स्क्वायर हो चुका तो फिर तो वही खेल हो जाएगा ना भाई, कि अगर ये वाला ट्रेंगल हम सिलेक्ट करें, ये वाला ट्रेंगल सिलेक्ट करते, ये दो गो साइड बराबर है तो दो गो एंगल बराबर हो जाएगा। फिर अगर ये वाला हम लोग सिलेक्ट करें तो दो गो साइड बराबर है तो दो गो एंगल बराबर हो जाएगा। तो देख रहे हो ना, ये और फिर अल्टरनेट वाला भी नियम लग जाएगा, तो उससे ये चारों एंगल आपस में फिर बराबर आ जाएगा। और जैसे ही चारों एंगल आपस में बराबर आ जाएगा तो BD क्या हो जाएगा, B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? आज हम 5, 6, 7, 8 बताए हैं।
ये चीज समझ में आया? 8 नंबर क्वेश्चन तुम लोग घर पे नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, 1 महीना चल जा सकता है। 8 का 2 समझ में आया कि नहीं? एक बार और समझा दें। 8 का 1 पहले समझ में आया, ये चीज बताइए। 8 का 1 पहले समझ में आया, एबीसीडी को स्क्वायर प्रूव कर लोगे तुम? वो कर लेगी। चलिए, जब यहां तक समझ में आ गया, जब एबीसीडी स्क्वायर हो गया, तो इसका ये चारों साइड इक्वल होगा ना जी? इसमें इसमें सब कोई राजी है ना कि इसमें चारों साइड इक्वल होगा? तो अब क्या करना है कि जिसका पार्ट बीडी डायगोनल है वो वाला ट्रेंगल को लो ना, तो जब इसका 2 साइड बराबर होगा तो ये भी साइड आपस होगा बराबर, और इधर वाले को लोगे तो इसका 2 साइड बराबर है, तो एंगल भी अंदर का 2 साइड बराबर होगा। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल ऑफ ट्रेंगल और इक्वल के अनुसार। तो जब ये दोनों बराबर हो गया, और एक चीज इसमें क्या लग रहा है, और एक चीज लग रहा है कि ये पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है, और बी डी उसको कट मार रहा है। तो जो ये एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, और जो ये एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो आपस में तो एक्चुअल में ये दोनों पहले से ही इक्वल है, और फिर ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो गया।